एवरीवन, सभी के सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके फ्री स्टडी चैनल पर। ठीक है। परसेंटेज चल रहा था, टाइप 1 चल रहा है। मैंने जो क्वेश्चन है, ठीक है, 2 शीट डाली है क्वेश्चनों की टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें कि करीबन 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 20-21 क्वेश्चन है, वो मैंने डाले हैं। ठीक है। मैं इसमें 46 तक क्वेश्चन कराऊंगा। 46 के बाद के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। ठीक है। और फिर जहां तक मैंने क्वेश्चन वहां पर अपलोड कर दिए, फिर उसके जो बाद से क्वेश्चन है वो मैं कल की वीडियो में कराना स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है। अगर जो शीट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी है, अगर उस क्वेश्चनों में कुछ डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना। ठीक है। कैसे करोगे? टेलीग्राम में पूछ सकते हो, ठीक है, और कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले बता देता हूँ, देखो, किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा हो या कोई भी समस्या हो रही हो क्वेश्चन करने में, ठीक है, कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है। और सभी के सभी बढ़िया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और भाई, अगर कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना, तो लाइक कर देना। और लाइक करने से पता चलता है कि हाँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है। ठीक है। तो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है। आज कुछ नए क्वेश्चन हैं, ठीक है, और कुछ अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके। तो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, जो आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं ना, वो स्टेटमेंट पे रहने वाला है कि एम्प्लॉयज ये हैं, मैंगोज ये हैं, ट्रीज ये हैं, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। अर्थमेटिक की जो अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं, उनकी ब्यूटी यही होती है कि वो स्टेटमेंट में फंसाते हैं। ठीक है। तो स्टेटमेंट को समझना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मैं कंसेप्ट समझा चुका हूँ फर्स्ट क्लास में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा है, हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा है ना, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, क्वेश्चन इजी वे में करना है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। 31% of employee pay tax in the year 2008. Non-tax paying employees are 20,700. The total number of employees बताने कितने होंगे। देखो, कह रहा है 2008 में जो टैक्स भरा करते थे वो 31% एम्प्लॉयज थे। बाकी के एम्प्लॉयज जो कि 20,700 थे, वो नॉन टैक्स पेइंग थे, मतलब कि वो एम्प्लॉय टैक्स नहीं पे करते थे। ठीक है। तो यहां पर हमें बताना कि टोटल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं थे, मतलब। ठीक है। तो आइए किस तरीके से करना है, देखो, 31% तो एम्प्लॉय वो हैं जो टैक्स पे किया करते थे, यानी कि बचे कितने, टोटल एम्प्लॉयज कितने होंगे किसी भी कंपनी में, 100% होंगे। ठीक है। 100% में से 31 तो टैक्स पे करते हैं। ठीक है, टैक्स पे करते हैं। और बचे कितने, 69, जो कि टैक्स नहीं पे करते, यानी कि नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉय। ठीक है। अब देखिए, आपका जो 69% है जो टैक्स नहीं पे करते, उसकी वैल्यू यहां पर दी हुई है। कितने एम्प्लॉयज हैं, 20,700। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि मेरे को 69 की वैल्यू दी हुई है, 69% की वैल्यू दी हुई है, जो कि है मेरी 20,700 एम्प्लॉयज। ठीक है। क्वेश्चन को समझना है। अब मेरे को निकालनी है कि 100% उसमें एम्प्लॉय, मतलब कि 100% ही तो निकालना है ना, कितने होंगे। तो मैं 100% निकालूंगा। ठीक है। अब देखो, करते किस तरीके से इस क्वेश्चन को, इसे यूनिटी मेथड कहते हैं। किस तरीके से करते हैं, इसमें डायरेक्ट काटना होता है। ये देखना होता है, ये इसे कितनी बार में काट रहा है, उतनी बार में ये यहाँ पर इसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं, इसको मैं यहाँ पर करके बताता हूँ, 1 मिनट। ठीक है। 69, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ठीक है। ठीक। ठीक है, 20,700
इंटू, ये तरीका सीखना है, ये तरीका समझा रहा हूं मैं, ठीक है, कैलकुलेशन इजी कर देता है, ये तरीका समझना है थोड़ा सा, ठीक है। 69, देखो यहाँ पर मैंने 100 के बाद परसेंटेज का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि नीचे भी परसेंटेज है, ऊपर भी परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया है। अब देखो इसमें क्या करना है, नीचे देखना है और ऊपर देखना है, और ये देखना है कि ये तो भाई देखो इनका पहाड़ा याद करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात हम इसमें ये चेक करते हैं कि 9 का पहाड़ा है, उसमें किससे हम मल्टीप्लाई कि लास्ट में 7 आता हो, पहला हम ये चेक करेंगे कौन सा वो नंबर होगा। वो नंबर मैं ले सकता हूँ 3, वो ले सकता हूँ कि 9 का जैसे मैं 9 × 3 करूंगा तो 27 आएगा, और लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यहां से हमें ना एक क्लू मिलता है कि ये इसका मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। अगर जैसे हमें क्लू मिलता है लास्ट डिजिट का, तो हम उसका मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और वो कई हद तक सही भी होता है। तो वो किस तरीके से सही होता है आइए देखते हैं। देखो 69 है, हमने ये पकड़ा कि 3 से मल्टीप्लाई 9 की करूंगा तो लास्ट में 7 आ जाएगा, कैसे, 9×3 = 27, लास्ट में आया 7, और यहाँ पर 7 ही दिया हुआ है। तो हमें क्लू मिल गया कि ये 3 का मल्टीपल हो सकता है। अब हम इसे करके देखेंगे। 27 का 7 हमने यहाँ लिखा, 2 इस हासिल दिया, ठीक है, 6×3 = 18, 18 और 2 = 20। तो यानी कि जो हमारा अनुमान था, ठीक है, जो हमारा क्लू था, वो 100% यहाँ पर सही निकला है। कई कई केसों में क्या होता है, लास्ट डिजिट करते हैं तो मान लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई किया, तो वहां पर जरूरी नहीं वो 3 से ही मल्टीप्लाई हो, वो 13 से भी हो सकता है, वो 23 से भी हो सकता है, वो 33 से भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है डिजिट कितना बड़ा है, ठीक है। तो 207 आया, तो मैं बोल सकता हूं ये एक बार में गया और ये गया 3 बार में, यानी कि ये कितना आ गया, 300 × 100, तो कितना हो गया ये, 30,000 हो गया। तो 30,000 किधर है हमारा आंसर, आंसर इज द थर्ड वन इज द आंसर। अब देखो इसमें करना कैसे है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बाकी आप करते तो ये और लेंथी हो जाता। मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म, जितना शॉर्ट करना चाहे उतना शॉर्ट किया है। बाकी अगर आपको दिमाग में करना है तो वो किस तरीके से होगा, देखो 31% तो एम्प्लॉयज वो हैं जो टैक्स पे करते हैं, बचे 69, आपको 69 पर काम करना है। अब 69 की वैल्यू 20,700 दे रखी है आपको। जब आपको पता है कि 69 की वैल्यू 20,700 दे रखी है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि टोटल एम्प्लॉयज पूछे हुए हैं। तो 100% जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने हो जाएंगे, 30,000 हो जाएंगे, ठीक है। और एक और इसमें मैं अनुमान लगाने की बात करूं तो 69, यानी कि 69 बोल लेते हैं हम, करीबन करीबन 70% हमें दे रखा है 20,700, ठीक है। 20,700 दे रखा है, अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा बैठ जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं, दूसरे क्वेश्चन में अनुमान लगाएंगे वाला, तो उससे भी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो, एक और चीज चेक कर सकते हो, वो अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नीचे आ रहा है नीचे 3 का मल्टीपल आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। उसमें बताऊंगा जिसमें नीचे 3 का मल्टीपल नहीं होगा, उसमें किस तरीके से ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, वो भी आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप सभी के समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है, ठीक है। और 37 है, कह रहा है अ टीम प्लेड 40 गेम्स इन अ सेशन एंड वॉन इन 24 ऑफ देम, व्हाट परसेंट ऑफ गेम प्लेड डिड द टीम विन। कहने का मतलब ये है कि एक टीम है, एक सेशन में 40 गेम खेलती है, जिसमें से 24 वो जीत जाती है। अब ये बताना, जो 40 गेम खेले हैं उसने और जो 24 जीती है, वो 40 गेम का कितना परसेंट जीती है, 40 गेमों का कितना परसेंट जीती है। तो ये इजी क्वेश्चन हो गया। इसमें सिंपली आपको वो मैंगो वाला कंसेप्ट याद है, आपके पास टोटल मैंगो इतने हैं और आपने दोस्त को इतने मैंगो दे दिए, तो वही है आपके पास टोटल में 40 है और 24 आप उसमें से जीतते हो, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। यानी कि 24/40 × 100, ठीक है,
तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और ये मैंने बताया था कि ये आपको थोड़ा है ना, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे तो इसको दिमाग में करना है। देखो 4 से काटूंगा 6 बार में जाएगा, 0 से 0 काटूंगा तो 60% बन गया। सीधा आंसर यहाँ पर टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन में लगाना नहीं है, बस स्टेटमेंट को पढ़ना था और समझना था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसमें देखो एक और चीज चेक कर सकते हो। वैसे क्वेश्चन इतना कैलकुलेशन में हार्ड नहीं है जो कि मैं बताऊं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि देखो नीचे 40 डिविजिबिलिटी में 40 दे रखा है और ऊपर जो 24 दे रखा है उसमें 3 भी आ रहा है, नीचे कहीं पर भी 3 नहीं आ रहा है। यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा और सिर्फ एक ही आंसर है इसमें, तीसरा वही 3 का मल्टीपल है और कोई सा नहीं है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल भी इसमें चेक कर सकते थे। वैसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन हार्ड नहीं थी इसलिए हमने 3 का मल्टीपल इसमें चेक नहीं किया है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो सजेशन हो बताते रहना, कमेंट करते रहना। ठीक है, कह रहा है इफ 125% ऑफ x इज 100 देन x इज। ये क्वेश्चन इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इजी किस तरीके से है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो परसेंटेज का साइन है नीचे 100 आ जाता है, परसेंटेज का साइन हटाते तो नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और जब ये नीचे 100 आएगा तो इक्वल टू, इसका मतलब बताया था इक्वल टू होता है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 और इस देखो इधर है 10,000, पहले दिमाग में करते हैं इसको। इधर है 10, देखो अभी मैं बताता हूँ, इधर है 125 परसेंटेज इंटू एक्स इक्वल टू 100। अब ये परसेंटेज का साइन हम हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा डिविजिबिलिटी में। अब ये 100 जो डिविजिबिलिटी में है इक्वल टू का साइन पार करेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 100 इंटू 100 10,000 इधर हो गया। यहाँ पर 125 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये 125 जो है जो मल्टीप्लाई में है वो इक्वल टू के इस साइड जाएगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, एक्स निकालना। 125 के इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो 10,000 के नीचे 125 आ जाएगा। ठीक है, या हम 10,000 को यानी कि जो 100 है उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, अलग अलग रखते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 125। अब 125 हम काटते हैं 25 से, तो 125 25 पंजे 125, 5 से गया। ऊपर ये 100 है, वो 25 चौके 100, तो ये वो भी चला गया 4 से। अब नीचे बचा है 5, ऊपर बचा है 4 इंटू 100। अब 5 को काटता हूँ 100 मतलब 100 को काटता हूँ 5 से तो 20 बार में जाएगा, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू एक्स। तो 20 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो 80 आएगा, तो 80 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल करके आई है, 80 निकल करके आई है, और इसको हमने दिमाग में कर लिया है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब देखो लिखकर किस तरीके से आपको करना हो तो करेंगे, वो मैं बता देता हूँ। 125 है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे 100 नीचे आएगा। ठीक है, और यहां पर हमारा मल्टीप्लाई में क्या है, x है, और इक्वल टू में हमारा 100। ठीक है, अब ये हमारा इधर जाएगा, ये हमारा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 125। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं होता ज्यादा, मैं डायरेक्ट उसको कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 100 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्योंकि निकालनी है यहाँ पर, तो हम 100 जो है हमारा मल्टीप्लाई बाय 100 उसको एज इट इज ही लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 125 से कर देंगे इसको, तो 125 से कर देंगे। तो ये 25 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, और फिर हम ये 100 को है वो काटेंगे 5 से, तो ये जाएगा 20 बार में, ये जाएगा 1 बार में, तो 20 चौक के 80। तो x की वैल्यू जो थी हमारी वो क्या थी, 80। ठीक है, तो 80 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना था। ठीक है, और देखो कितना सारा लिखना पड़ा, और मगर ये हमने किस में कर लिया, दिमाग में कर लिया अपने। तो यही जरूरी होती है कि दिमाग को दौड़ाना, हाथ को नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी के कंसेप्ट समझ में आ रहा हो। अगर आपके समझ में आ रहा है कंसेप्ट तो फीडबैक जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में करके बताइए कि आ रहा है या नहीं। ठीक है, या कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी बताइए। ठीक है, उससे कुछ फीडबैक मिलता है तो कुछ पता चलता है हमको भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 39।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है 498 इज 70% लेस देन द नंबर बाय। कह रहा है एक कोई नंबर है, ठीक है, उस नंबर का 17%, देखो एक कोई नंबर है, इसी नंबर का 17% निकालते हैं और इसी में से घटा देते हैं, तब ये नंबर हमारा 498 आता है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना जरूरी था। तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर देखो एक कोई नंबर है, मान लेते एक्स नंबर है, इसी का ही हम परसेंटेज निकालते हैं 17% और इसी में से घटा देते हैं, तब जाकर के ये हमारा 498 आता है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। मान लीजिए हमारा कोई एक्स नंबर है, इसमें से हमें क्या घटाना है, एक्स का 70%, ठीक है, एक्स का 70% घटाना है। 70% को मैंने नीचे 100 में डाल दिया, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 498 आ जाएगा। ठीक है, मेन होता है इसमें इक्वेशन बनाना, ये जो इक्वेशन है इसको बनाना मेन होता है इसमें। ठीक है, अगर इक्वेशन बन गई तो क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब देखो करना किस तरीके से है, 100 की मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 100x आ जाएगा। देखो लिखना जरूरी नहीं होता, देखो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना जरूरी होता है। 100 की मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू 17, नीचे 100 ही रहेगा। अब जब नीचे डिविजिबिलिटी में 100 है तो 100 उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 17, या 17x डायरेक्ट लिख सकता था मैं। ठीक है, 17x इक्वल टू 498, जस्ट अ सेकेंड, 498 इंटू 100, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैसे होगा। 100 है यहाँ पर, 100x है यहाँ पर, और यहाँ पर है -17, ठीक है, 17x। तो 100 में से 17x घटा देंगे तो क्या आएगा, आएगा आपका 83x। ठीक है, 83x आ गया आपका, और यहाँ पर आ गया 498 इंटू एक्स इंटू 100। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक बेवकूफी जो करते हो आप वो नहीं करनी है। जो 83 आया है ना x के बराबर में, ठीक है, आपको एग्जामिनर को लिख करके नहीं दिखाना होता, वहां पर टिक करके दिखाना होता है। तो इसलिए आपको जो 83 इंटू एक्स दिया हुआ है उसको 83 को नीचे ले जाकर के यहाँ पर नहीं लिख देना है, यहाँ पर 83 को नहीं लिख देना है, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जामिनर को दिखाना नहीं है, आंसर सही करेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे नहीं यहाँ पर, आप इसको डायरेक्ट काटोगे जिससे आपका टाइम बचे। यहाँ से ये डायरेक्ट इसको काटोगे। अब इसको काटोगे किस तरीके से, आइए वो देखते हैं। देखो मान लेते हैं 80 का कोई पहाड़ा है, ठीक है, मान लेते हैं 80 का कोई पहाड़ा, अगर मैं 4 बार में भी जाता हूँ तो चार बार में भी जाता हूँ। देखो पहले तो एक डिजिट ये पकड़ना है कि 83 है, ठीक है, 83 है, तो 3 के मल्टीपल में ऐसा एक नंबर देना है कि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट डिजिट जो है वो 8 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 है तो 3 से मल्टीप्लाई एक ऐसा नंबर करना है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो आपका आएगा वो लास्ट में 8 डिजिट आए उसके, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, 6 नंबर, 6 3 18, और लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब देखना है 80 जो है उसको मैं 6 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 480 आएगा। ठीक है, अगर मैं 80 की मल्टीप्लाई 6 से करता हूं तो 480 आएगा, लगभग लगभग इसके आसपास आएगा 400 के। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा गैस किया हुआ है वो काफी हद तक सही है। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट उसको काटना स्टार्ट करूंगा। मैं 6 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, 18 आएगा, 18 का हासिल मैं 8 के ऊपर दूंगा, और 6 6 8 जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 48, और 48 प्लस 1 तो 49, यानी कि 498 मेरा आ जाएगा। कितने बार में आया, 6 बार में। तो मैं डायरेक्ट इसको काटूंगा और इसको भी मैं काटूंगा, तो ये जाएगा मेरा 6 बार में। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 600। ठीक है, आई होप आपके जो कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, कंसेप्ट में क्लियर करा चुका हूँ।
अब बात जो है वो कैलकुलेशन की है, तो कैलकुलेशन को किस तरीके से और फास्ट वे में कर सकते हैं वो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और किस तरीके से कम लिख करके टाइम बचा करके जल्दी से क्वेश्चन को कर सकते हैं वो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नहीं कराने की कोशिश कर रहा, मैं स्टेप्स कैसे कम करने हैं और फास्ट वे में किस तरीके से क्वेश्चन को करना है और सही अप्रोच लेकर के वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वो चीज समझनी है, ये चीज नहीं समझनी कि क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन तो आप लैंग्वेज समझोगे, कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगी, मगर कैलकुलेशन को किस तरीके से फास्ट करना वो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कर देना, आ रहा हो तब भी कमेंट कर देना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको पढ़ते हैं। कह रहा है गिवन ए इज 50% लार्जर देन सी। ठीक है, कोई एक सी नंबर है, उससे 50% लार्जर यानी कि 50% बड़ा जो है वो ए है। दूसरा कह रहा है और बी जो है वो 25% ज्यादा है सी से। अब मेरे को ये बताना है देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। तो बी से जो ए है वो कितने परसेंट ज्यादा है या लार्जर है वो मेरे को यहाँ पर बताना। तो इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। मान लेते हैं, देखो अब जब इस तरीके की कोई भी स्टेटमेंट बने ना, यहाँ पर कोई डिजिट ना दी हो, परसेंटेज में खेलना हो, तो यहाँ पर एक हम ओवरऑल एक राउंड फिगर नंबर ले लेते हैं जिसको हम कैलकुलेट कर सकें। तो मैं यहाँ पर एक नंबर मान लेता हूँ 100। सी को मैं अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो सारी डिजिट जो मैं आगे लेने वाला हूँ बी और ए की वो इजी हो जाएंगी। तो मैं मानता हूँ सी ये हमारा 100 है। ठीक है, बी हमारा क्या है, सी का 25% ज्यादा है, यानी कि मैं बोल सकता हूं जो बी है हमारा वो 125 है। ठीक है, वहीं जो हमारा ए है वो 50% ज्यादा है सी से, यानी कि वो 150% है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि वो 150 है। ठीक है, जब नंबर नहीं दिए जाते तो खुद से गैस करके क्वेश्चन किया जाता है। अब यहाँ पर ए और बी और सी की वैल्यूज हमें कुछ पता चल गई है जिससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बी की वैल्यू क्या है, 125 है, और ए की वैल्यू क्या है, 150 है। तो यानी कि 125 और 150 कितना अंतर है, 25 का अंतर है, यानी कि ए 25 ज्यादा है, लार्जर है बी से। तो यानी कि अगर हम परसेंटेज में निकालें तो 25 जो डिजिट्स है वो लार्जर है ए। ठीक है, बी से निकालना है तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में है वो बी की वैल्यू रखी जाएगी और यहाँ पर डायरेक्ट इसको काट दिया जाएगा। देखो अब जब काटना है तो इस तरीके से लिखना नहीं है, डायरेक्ट इसको काट सकते। क्यों? क्योंकि नीचे 125 है और नीचे 125 है और आपको पता है कि ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होनी है, तो 125 25 पंजे 125, 5 से ये कट जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, ऊपर 100 है, तो 100 किससे कटेगा, 25 चौके 100, ये भी कट गया। ठीक है, ये बचा 5 और ये 5 से गया, तो 5 चौके 20, यानी कि 20% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फोर्थ इज द राइट आंसर। अप्रोच समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर है 41, और इसकी स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है और क्वेश्चन को फिर इजी वे में इसको कर देना है। देखो कह रहा है इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज, 25% ऑफ नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज, and 20% of the number of mango trees are apple trees. If the number of apple trees are 1500, then the number of trees in the garden. देखो करना किस तरीके से, पहले क्वेश्चन को समझते हैं हिंदी में। कह रहा है एक बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें 60% जो पेड़ हैं वो कोकोनट के हैं। ठीक है, पेड़ और भी हैं मगर 60% पेड़ जो है वो कोकोनट के हैं। अब जो कह रहा है ये कह रहा है वो समझना है, कह रहा है कोकोनट के जो 60% पेड़ है ना, उसका अगर मैं 25% निकालता हूं उतने आम के पेड़ हैं। जो कह रहा है उसको समझना है, कह रहा है 60% जो कोकोनट के पेड़ हैं अगर मैं उसका 25% निकालता हूं तो वो जो है वो आम के पेड़ हैं, उतने आम के पेड़ हैं। और फिर दूसरी बात ये कहता है कि जो आम के पेड़ है ना जितने,
उनका अगर मैं 20% निकालता हूं तो उतने मेरे एप्पल्स के ट्री, मतलब उतने गार्डन में एप्पल्स के ट्री हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? 60% जो कोकोनट के ट्री हैं, अगर मैं उसका 25% निकालता हूं तो उतने मेरे मैंगोज के ट्री हैं। अगर मैं मैंगोज के ट्री के 20% निकालता हूं तो उतने एप्पल्स के ट्री हैं। मतलब ट्रीज तो 100% होंगे ना। तो इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। अब ये जो बता रखा है कि एप्पल्स 1500 बता रखा है। देखो किस तरीके से करना है, आइए आप समझते हैं। कह रहा मान लेते हैं, एक अनुमान मान लेते, अनुमान नहीं मानते क्योंकि डिजिट हमें दे रखी है। ठीक है, 60 हमें दे रखा है कि 60% कोकोनट के। ठीक है, अब इसका 25% निकालेंगे। आप 25% दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो 1/4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मैंने बताया था कि 25% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। ठीक है, दूसरा आप 60 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है, 25% है तो परसेंट को हटा के नीचे 100 आ जाएगा, तो उस तरीके से भी कर सकते हो। मैं अब प्रेफर कौन सा करूंगा, मैं करूंगा 1/4 से। ठीक है, क्यों क्यों करूंगा इसको, क्योंकि मैं आपको 25% की फ्रिक्शन वैल्यू बता चुका हूं। अब जो मैं मेन कंसंट्रेशन है वो फ्रिक्शन वैल्यू पे लाना चाहता हूँ, यानी कि फ्रिक्शन वैल्यू पर कैसे काम किया जाता है उस पर लाना चाहता हूँ। तो हम फ्रिक्शन वैल्यू पर खेलेंगे। ठीक है, 1/4 और 4 से कट जाएगा, 15 बार में जाएगा, 15 चौके 60, तो 15 से हम इसको काट देंगे। ठीक है, तो हमारा जो पता चल गया, मान लेते हैं 60% थे हमारे मैंगोस के कोकोनट के ट्री, तो 15 जो हमारा निकल करके, मान लेते हैं 60 पेड़ थे हमारे कोकोनट के, उसमें से 15 ट्री हमारे काय के हैं। इसमें से 15 ट्री है हमारे, जस्ट अ सेकेंड, 15 ट्री है मैंगोस के। ठीक है, मैंगोस के ये 15 आ गया। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ करना कैसे। वैसे नीचे से ऊपर को करना होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की साइड करना होता है इस क्वेश्चन को, अभी मैं बता रहा हूँ उसको भी। अब कह रहा है जो हमारा 15 निकल करके आया है ना मैंगोस के, इसका 20% क्या होता है, इसका 20% हमारा एप्पल का ट्री है। तो 20% मैंने कितना बताया था, 20% को बताया था 1/5 फ्रिक्शन वैल्यू को। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये हमारे देखो, ये हमारे हो गए कोकोनट, ये हमारे हो गए मैंगो, मैंगो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एप्पल निकालूंगा, तो एप्पल निकालने के लिए 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, दोनों तरीके बताऊंगा मैं, 1/5 और 5 से इसको काटूंगा तो 3 बार में जाएगा। मतलब कि 60 हमारा कोकोनट आ गया, 15 हमारा क्या आ गया, मैंगो आ गया, और एप्पल आ गया हमारा 3। अब हमें 3 की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी है, 1500। ठीक है, और हमें निकालनी कितने की वैल्यू है, हमें निकालनी है पूरे जो गार्डन में पेड़ लगे हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि 60, 15 और 3। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन को कराऊंगा, आपको ये देखना है कि आपको किस तरीके से कौन सा समझ में आ रहा है। ठीक है, 5 और 3 8 होगा ये, और 7 होगा ये। ठीक है, तो 78 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें यूनिटी मेथड में क्या बताया था मैंने, ये बताया था कि ये यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये डिवाइड कर देता है इसको। ठीक है, किस तरीके से होता है ये स्टेटमेंट, ठीक है, इस तरीके से होती है कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा 150, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1500। ठीक है, मल्टीप्लाई यहीं पर, जस्ट अ सेकेंड, जगह कम पड़ गई यहाँ पर। ठीक है, यही लिख देता हूँ नीचे 1500। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 78 अपॉन 3, ये इस तरीके की इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, मगर आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए। अब देखो किस तरीके से मैं ये देखूंगा, 3×5 = 15 मल्टीप्लाई बाय करीबन 500। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक है, 3×5 = 15, अगर मैं काटता हूं तो 500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैं सेम मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर भी मैं सेम मल्टीप्लाई करूंगा, इसी यूनिटी मेथड कहते हैं, इसी को ही आपको सीखना है। 5 की मल्टीप्लाई मैं 8 से करता हूँ, आएगा 40 का 0, 4 हासिल दिया। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई 7,
35 आएगा। 35 और 4 कितना हो गया, 39 हो गया। ठीक है, आंसर तो ये मैच नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। ठीक है, दूसरा मेथड देखते हैं एक बार, जो कि नीचे से करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट बार मैं ट्राई कर रहा था, चलो कोई नहीं, देखो नीचे से ट्राई करते हैं कैसे होगा। फ्रिक्शन वैल्यू को याद रखना, मगर कह रहा है 20% जो मैंगोस के ट्री थे, ठीक है, 20% जो है हमारे एप्पल्स के ट्री हैं, मगर एप्पल्स की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दी हुई है, 1500। ठीक है, मैं 20% की वैल्यू बता चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं 100% निकालता हूँ, देखो मैंगोस के ट्री हैं, इसके 20% जो है वो एप्पल्स के ट्री हैं, यानी कि अगर मैं 100% निकाल लूंगा तो मैंगोस के ट्री पता चल जाएंगे कितने हैं। समझ में आ रहा है, मैंगोस के ट्री हैं, उसके 20% हमें दिया हुआ है कि एप्पल्स के इतने हैं। अगर मैं 100% निकाल लेता हूँ, पूरे मैंगोस के ट्री पता चल जाएंगे हमें कितने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूनिटरी मेथड लगा करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि अगर मैं देखूं कि 1/5 होता है, ठीक है, 1/5 होता है, 1 की वैल्यू हमें दी हुई है 1500 है। ठीक है, 5 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 5 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1500 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, उसी तरीके से इसको करेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज से पहले परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, 2 से कटा ये एक बार में, और ये गया 5 बार में, तो वही आ गया, देखो 1/5, 1/5 वही आ गया। ठीक है, 15 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, करीबन 75 आएगा। ठीक है, 7500 हो गया ये। अब ये 7500 क्या आया, ये टोटल आम आए हैं। ठीक है, आम के पेड़ आ गए ये। ठीक है, अब आम के पेड़ आए, मगर ये आम के पेड़ 25% हैं किसका, कोकोनट का ट्री का। अब हमें कोकोनट के ट्री पता चल जाएंगे कितने होंगे। देखो कोकोनट के ट्री ये हैं, अगर मैं कोकोनट के ट्री के 25% की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसकी आ जाएगी, पूरे कोकोनट ट्री की नंबर्स ऑफ ट्री आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 100% निकालूंगा, कितने हो जाएंगे, वो कोकोनट के ट्री आ जाएंगे हमारे। ठीक है, कोकोनट ट्री आ जाएंगे। उसी तरीके से देखो 25% को मैंने फ्रिक्शन वैल्यू बताई थी 1/4, यानी कि 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 7500। ठीक है, 1 की वैल्यू आपको दे रखी है एक जस्ट, ठीक है, हाँ ठीक है, और आपको निकालनी है 4 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो 75 दूनी कितना होता है, 150 होता है, तो 75 चौके कितना होगा, 300। ठीक है, यानी कि आपका आ जाएगा 300। ठीक है, प्लस ये इंटू ये 20। ठीक है, यानी कि 30,000 ये आ गया आपका। मगर मगर कोकोनट तो पूरे गार्डन के 60% पेड़ हैं, यानी कि 60% की वैल्यू है ये तो, 60% की वैल्यू है ये तो। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो देखो किस तरीके से, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगी, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू होगी 3/5। क्यों होगी, क्योंकि 1/5 क्या होता है, 20%। अगर 20% की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 60% आ जाएगा। उसी तरीके से 1/5 था, 1/5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3/5 हो गया, जो कि 60% होता है। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आपने 100 लिखा परसेंटेज और यूनिटरी मेथड लगा करके यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाला। ठीक है, मैं फ्रिक्शन वैल्यू पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन फ्रिक्शन वैल्यू से इजी वे में होंगे। ठीक है, तो 3 की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, 3 की वैल्यू मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि हमें दी हुई है करीबन 30,000। ठीक है, यानी कि 10,000 गुना, यानी कि 10,000 गुना हमें दे रखा है। ठीक है,
तो मैं बोल नहीं सकता कि जो हमारा टोटल वैल्यू है इसका भी 10,000 गुना होगा, यानी कि 50,000 हमारा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। 50,000, क्योंकि 10,000 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो आ जाएगा 50,000। ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में तरकीब कौन सी लगानी, देखो जब भी परसेंटेज का परसेंटेज दे, फिर परसेंटेज का परसेंटेज दे, और फिर लास्ट में उसकी वैल्यू दे दे, तो नीचे से लेकर के चलना है क्वेश्चन को। जो नीचे की परसेंटेज की वैल्यू दी है उसका 100% निकालेंगे, फिर ऊपर वाले की परसेंटेज निकल जाएगी, फिर ऊपर वाले का 100% निकालेंगे, ऐसा कर करके 100% निकालते जाएंगे, लास्ट में टोटल वैल्यू निकल करके आ जाएगी, वही हमें निकालना था। सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। पहले देखो हमने निकाला ये 25% था एप्पल, अब 20% था एप्पल। 20% एप्पल से हमने निकाला 100% जो हमारे मैंगोज के ट्री थे। फिर जो मैंगोज के ट्री थे वो कोकोनट के 25% थे। फिर 25% से हमने 100% निकाला, जो कि हमारे कोकोनट्स के ट्री आ गए 100%। मगर 100% निकालने के बाद कोकोनट्स तो ट्री गार्डन के 60% ट्री हैं केवल, तो 60% ट्री हमें पता चल गए, तो जिससे हमने 100% ट्री निकाल लिए, वो कितने हुए, 50,000 पूरे गार्डन में हुए। ठीक है। बढ़ते अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये बन सकता है, यहाँ पर डायरेक्ट ये पूछ सकता था कि यहाँ पर गैस मैंगोज के ट्री कितने हैं। ठीक है, मैंगोज के ट्री कितने हैं, या यहाँ पर पूछ सकता था कोकोनट के ट्री कितने हैं, तो इस तरीके से भी ये पूछ सकता था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे करते हैं। क्या आई होप सभी के समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर समझ में ना आए तो दोबारा से इसी क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देखना है। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि शुरू में चीजें अडेप्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा समझा दूंगा, अगर ना आया हो तो कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 42। आज जो सारे हैं वो स्टेटमेंट बेस ही हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं लेना, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस हैं सारे। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 25%, सॉरी, the population of a village is 25,000, 1/5 are females and the rest are males, 5% of males and 40% of females are uneducated, what percent on the whole are educated। क्वेश्चन को हिंदी में समझना। एक गांव है जिसमें 25,000 लोगों की पॉपुलेशन है। ठीक है, 1/5 यानी कि 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 20%, यानी कि 20% फीमेल्स हैं, जिसमें से 25,000 पॉपुलेशन है, जिसमें से 20% फीमेल है, बच्चे 75% मेल हैं। अब जो ये कह रही है जो 25%, जो आपका 1/5 20% जो आपकी फीमेल्स हैं, उसमें से 40% अनएजुकेटेड हैं, यानी कि 60% उसमें से एजुकेटेड हैं, और जो आपके 75% है उसमें से 5% अनएजुकेटेड हैं, यानी कि 95 उसमें से एजुकेटेड हैं। तो यहाँ पर ये बताना है जो एजुकेटेड पर्सन है वो कितना परसेंट है टोटल पॉपुलेशन का। क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा दोबारा पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको करना क्या है, 25,000 लोगों की पॉपुलेशन है, इसमें से फीमेल्स और मेल्स अलग कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 25,000 लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें से मैं फीमेल्स अलग कर देता हूँ। फीमेल्स कितनी है, 1/5, अगर मैं इसमें 1/5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 5,000 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 25,000 में से 5,000 फीमेल्स ही होगी तो बचे कितने, 20,000 बचे, जो कि मेल्स आ गए, जो कि 75% है। ठीक है, अब जो ये कह रहा है उसको समझना है। एजुकेटेड, लास्ट में आपको निकालना है एजुकेटेड पर्संस। ठीक है, तो जो आपको अनएजुकेटेड दे रखे हैं, जैसे कि आपको 5% मेल अनएजुकेटेड दे रखे हैं, तो हम 5% नहीं निकालेंगे, इसका 95% निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें एजुकेटेड पर्सनों पर काम करना है, ना कि अनएजुकेटेड पर। तो 100% मैन हैं, उसमें से 5% अनएजुकेटेड है, तो 95% एजुकेटेड हुए। तो हम 20% का 95% निकाल लेंगे, जो कि हमारा एजुकेटेड पर्सन आ जाएंगी अपॉन 100। ठीक है, 100/8। ठीक है, अब हमें 40% जो फीमेल्स हैं वो अनएजुकेटेड है, और हमें किसका निकालना है, एजुकेटेड का निकालना है, यानी कि 60% उसमें से जो फीमेल्स हैं वो एजुकेटेड हैं, तो इसका हम 60% निकालेंगे।
जो फीमेल्स हैं, ठीक है, अपॉन 100। अब देखो क्या करना है, इस 2 जीरो से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इन 2 जीरो से ये पूरा 100 खत्म हो गया, ठीक है। 5 के 30, तो 30 और 2 जीरो यानी कि 3000 फीमेल जो हैं वो हमारी 60% निकाला है ना, हाँ, तो 6, ठीक है, 3000 फीमेल्स हमारी एजुकेटेड हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मेल्स की निकालते हैं तो कितने एजुकेटेड हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया ये हमारा, यानी कि 100 खत्म हो गया पूरा। 95 है, देखो अगर 9 होता तो 18 होता, 9.5 होता तो 19 होता, ठीक है। उसी तरीके से अगर 95 है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 190 आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा 190 प्लस ये 2 जीरो, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 जीरो, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि 19,000 हमारे जो पढ़े हुए मेल्स हैं और 3,000 हमारी पढ़ी लिखी हुई फीमेल्स हैं। अब इन दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 19,000 प्लस 3,000 कितने हो गए, 19,000 प्लस 3,000 22,000 हो गए, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 22,000 हमारे पढ़े लिखे हुए लोग हैं, कितने में से, 25,000 में से, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर मैंने जो एक कंसेप्ट आपको बताया था, उस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखना है। मैंने क्या बताया था, नीचे डिविजिबिलिटी में अगर ऐसा डिजिट है जो ऊपर वाले को नहीं काट रहा, नीचे ऐसी डिविजिबिलिटी में नीचे डिनोमिनेटर में ऐसा कोई नंबर है जो ऊपर वाले को नहीं काट पा रहा मगर खुद पूरा कट जा रहा है, तो ऊपर में ऐसा एक नंबर देखना जो नीचे वाले को नीचे से नहीं कट रहा है, तो उस नंबर का मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें 22 दिख रहा है, तो 22 में आ रहा है 11 और नीचे 25 है, यानी कि 25 11 को नहीं काट सकता किसी भी कीमत पर, ठीक है। यानी कि मैं 11 का मल्टीपल यहाँ पर चेक कर सकता हूँ और मैं ये देख पाता हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों ही हमारे जो है वो 11 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं। तो यानी कि हमें इससे इतना तो पता चलेगा कि 11 का मल्टीपल होगा, मगर ऑप्शन हम इससे टिक नहीं कर पाए क्योंकि दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं। तो अब हम इसको काटेंगे, देखो जीरो से तो दोनों जीरो ऊपर की और नीचे की कट जाएंगी, नीचे है 25, ऊपर है 100, जब मैं काटूंगा तो 4 से कटेगा, 25 चौके 100। जैसे यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर आपने 2 देखा, 8 देखना है, उधर कहां पर है, दूसरा ऑप्शन 8 है, 8 8, ठीक है, इतना देखना, टिक कर देना। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा, तो कितना लेंथी था और कितने शॉर्ट में मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया है। किस तरीके से, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन इसको कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अभी हमारे रह रहे हैं करीबन 4 क्वेश्चन। कह रहा 25,000 पॉपुलेशन थी जिसमें से 1/5 फीमेल है, तो बची कितनी, देखो अब फ्रिक्शन वैल्यू को समझना है किस तरीके से। 1/5 हमारी क्या है, फीमेल्स हैं, 1/5 हमारी फीमेल्स हैं, तो बची कितनी, 4/5, ठीक है। 4/5 95 आ रहा है, 4/5 1/5 20%, 80%, ठीक है, 80% बची ना, 20% हमारी फीमेल्स हो गई तो 80% बची, यानी कि 4/5 हो गया, ठीक है। अब देखो किस तरीके से, अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन दी हुई ना, 1/5 हमारी गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हुए 100% में से, तो बॉयज हुए हमारे, देखो 5, ये हमारी गर्ल्स हैं, ये टोटल नंबर है, ये टोटल होती है, टोटल बच्चे कितने हैं, ठीक है। इसको समझना है थोड़ा, फ्रिक्शन में बहुत सारा डाटा छुपा हुआ है। ये हमारी गर्ल्स हैं कितनी है, ठीक है। अगर मैं टोटल में से गर्ल्स घटा दूंगा तो हमें बॉयज की संख्या पता चल जाएगी, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 5 में से अगर 1 घटाता हूं तो यानी कि 4/5 हमारी बॉयज हैं, यानी कि 1/5 होता है 20%, तो 4/5 कितना होगा, 80%, यानी कि 20% हमारी गर्ल्स हो गई, यानी कि फीमेल्स, और जो 80% थी वो हमारी क्या हो गए, मेल्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रिक्शन वैल्यू पर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले 20% निकाला, 80% निकाला, हमें बॉयज और गर्ल्स का रेशो मतलब पता चल गया कितने लोग हैं।
फिर हमने ये देखा कि अनएजुकेटेड का परसेंटेज दे रखा है, हमें क्या डाटा किसका चाहिए, एजुकेटेड पर्सन का चाहिए, तो हमने अनएजुकेटेड से हटा दिया, यानी कि 5% अगर अनएजुकेटेड है तो एजुकेटेड 95% हुए। वैसे ही अगर 40% अनएजुकेटेड फीमेल्स हैं तो 60% एजुकेटेड फीमेल्स हुई। ठीक है, तो हमने एजुकेटेड पर्सनों पे वर्क किया क्योंकि हमें एजुकेटेड का ही परसेंटेज निकालना था, और हमने सॉल्व किया और आंसर हमारा आ गया। ठीक है, इसी तरीके से करना है क्वेश्चन को भी। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट करना, और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करना। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 43, और ये इसकी स्टेटमेंट थोड़ी छोटी है, क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा व्हाट is to be added to 50% of 160 so that the sum may be equal to 25% of 240। कह रहा कोई एक नंबर है, ठीक है, अगर मैं 160% का 15% उसमें ऐड करता हूं तो वो यहाँ पर मे भी लिखा है, यानी कि शायद हो सकता है वो इक्वल हो जाए 240 के 25% के। ठीक है, करके देखते हैं, और नीचे ऑप्शन भी दे रखा है। कह रहा कोई एक नंबर है x मान लेते हैं, इसमें मैं कोई एक डिजिट ऐड करता हूँ, वो डिजिट कितनी ऐड करनी है, 15% निकालना है 160 का। तो देखो 15% 160 का किस तरीके से आप निकाल सकते हो वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। परसेंटेज से हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, क्या होगी इक्वेशन में यहाँ पर बता देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100। अब जब 100 आ गया, 100 आ गया, ठीक है, 0 से 0 काट दोगे आप, बचा अभी भी नीचे 10 है। ठीक है, 10 आ रहा है, यानी कि ऊपर डेसिमल में एक नंबर आ जाएगा। मगर 15 का अगर स्क्वायर निकालते हो तो 225 होता है। ठीक है, 15 का अगर स्क्वायर निकालते हो तो 225 होता है। 225 में अगर आप 15 ऐड कर देते हो तो वो हो जाएगा 15 इंटू 16। ठीक है, तो 15 इंटू 16 आपको पता चल जाएगा किस तरीके से 225 हुआ, 15 इंटू 15 225। अब ये देखिए ना, 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हो तो क्या आता है, 30 आता है, यानी कि 15 प्लस 15 30 हुआ। 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हो तो 45 आता है, यानी कि 15 इंटू 2 कितना हुआ, 30 हुआ। 30 में 15 ऐड किया तब 15 इंटू 3 आया, यानी कि 45 आया। उसी तरीके से 15 इंटू 15 225 हुआ। फिर 225 में अगर मैं 15 ऐड कर देता हूं तो 15 इंटू 16 आ जाएगा हमारा, यानी कि 225 अपॉन 15, तो कितना हुआ, 140। ठीक है, यानी कि हमारा ऊपर आया 140। अगर हमारा ऊपर 140 आ रहा है, ठीक है, और नीचे हमारा 10 दिया हुआ है, तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी कि 14 हुआ। ये दिमाग में करने वाला होता, लिखने की जरूरत नहीं थी, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 14 मैं इसमें ऐड करूंगा। एक सेकेंड, यहाँ पर 240 आता ना, 240। ठीक है, अब मैं इक्वल टू में, अब यहाँ पर दे रखा है इक्वल में भी हो सकता है, इक्वल किसके, 25% 240 का। अब देखो 240 का 25% आप कैसे निकालोगे, 240 लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100। मगर मैंने 25% का आपको फ्रिक्शन वैल्यू बता रखा है, क्या होता है 1/4। तो आप क्या लिखोगे, 240 मल्टीप्लाई 1/4, यानी कि 1/4 जो 4 से आप 24 को काटोगे तो कितने बार में, 6 बार में जाएगा, यानी कि 60 आएगा। तो 60 आप इधर लिखोगे। ठीक है, अब डायरेक्ट, अब लिखना विखना कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लिखना विखना कुछ नहीं है, ये इधर जाएगा तो आपको पता है कि माइनस होगा। ठीक है, पीछे 0 है, और यहाँ देखो यहाँ पर 0 है ये, और यहाँ पर ये 4 है। जब माइनस आप करोगे तो 6 आना लाजमी है, तो लास्ट में देखना 6 किसके आएगा, इसके आएगा। या आप डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट करो, या आप ये देख सकते हो क्वेश्चन जल्दी करने के लिए कि 60 है और 24 है, तो 24 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 60 से तो क्या आएगा, लास्ट में 6 आएगा। तो लास्ट में मैं ऑप्शन चेक करूंगा 6 किसके है और टिक कर दूंगा, देखो एक ही के है, फोर्थ ऑप्शन के, यही आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से करना है, क्वेश्चन इजी था। बढ़ते हैं आगे, कुछ इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, लेट्स गो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से स्टेटमेंट वगैरह दी हुई है, और करते हैं क्वेश्चन को। यार एक नंबर है इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में, इन सच ए वे दैट 80% फर्स्ट पार्ट इज
3 more than 60% of second। ओके ठीक है। हाँ पार्ट ठीक है। कह रहा प्लस होकर के ही आएगा ना ये, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। कह रहा सेकंड जो पार्ट है उसका 80% ऑफ सेकंड पार्ट इज 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट। देखो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में समझा देता हूँ। कह रहा एक कोई नंबर है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में इस तरीके से डिवाइड किया है, जो फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक जो नंबर है उसका 80% बराबर होगा 60% सेकेंड नंबर के +3। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनी। दूसरी इक्वेशन ये कह रहा है कि 80% सेकेंड नंबर का बराबर होगा पहले नंबर के 90% +6। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बनेंगी। दो इक्वेशन बनने के बाद हमें देन द नंबर बताना, वो टोटल नंबर कितना था। अब देखो स्टेटमेंट में ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट के थे। ठीक है, अब ये करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। चलिए, तो पहले मैं 80% ऑफ ए यानी कि एक्स मान लेता हूँ। 80% एक्स का कोई एक नंबर है, ठीक है, उसका मैं दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक्स और वाई में। ठीक है, देखो दो भागों में कोई एक नंबर, टोटल नंबर है, एक्स और वाई में डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या निकालनी है वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है मैं। ठीक है, ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो 80% किसका, ए का, 80% ऑफ ए। ठीक है, 80% ऑफ एक्स मान लेते हैं, इक्वल है y के 60% के, y के 60%, ठीक है, +3 के। 3 मोर कहा है, ठीक है, 3 गुना नहीं कहा, 3 मोर कहा है। मोर मतलब 3 ज्यादा, तो +3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा ये वो देख लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज हम नहीं काट सकते, क्योंकि प्लस जो 3 है उसमें परसेंटेज नहीं है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते उसमें। ठीक है, तो हम डायरेक्ट नीचे 80 की अगर फ्रिक्शन वैल्यू आपको पता हो कितनी होती है, 4/5। ठीक है, वेल एंड गुड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/5, क्योंकि हमें फ्रिक्शन वैल्यू इसकी पता है, अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी। x इक्वल टू 60% की क्या होगी, देखो 20% होता है 1/5, तो 60% क्या होगा 3/5। ठीक है, क्योंकि 20 या 60, तो क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, 3/5 y। देखिए यहाँ पर 3/5 आया है। ठीक है, एलसीएम लोगे तो जो ये 5 है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर भी तो होगा, तभी तो मैं इसको यूं बोल सकता हूँ कि ये जो है वो 5 इस पूरे के नीचे है, तो यहाँ पर मैं 15 लिख दूंगा इसको। ठीक है, अब देखो 5 इसके नीचे भी है, 5 इसके नीचे भी है, दोनों कट जाएगा। यानी कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनी वो 4x इक्वल टू को हम ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा y है वो इधर चला जाएगा, तो -3y, क्योंकि हम इक्वेशन बना रहे हैं, इक्वल होगा 15 के। ठीक है, इसमें ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन बनेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड देखो, फर्स्ट इक्वेशन हमारी कहाँ तक थी, ऑफ सेकंड नंबर एंड यहाँ तक थी। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, तो सेकंड इक्वेशन पर काम करते हैं। ये कह रहा है 80%। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में कलर चेंज करके लिखता हूँ, रेड कलर लेता हूँ। 80% ऑफ y, देखो 80% ऑफ y दे रखा, तो डायरेक्ट मैं 4/5 लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ताकि टाइम कम लगे और क्वेश्चन ज्यादा हो और समझ में भी ज्यादा आए। ठीक है, y, क्योंकि यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लिखा है इसलिए मैंने y लिखा है, इक्वल होगा x का 90% +6। x का 90%, 90% कैसे कैसे निकालेंगे, 90% को निकाल ही नहीं सकते, 9/10 लिखना पड़ेगा। 9/10 कैसे लिखा, ये भी फ्रिक्शन वाई होगी, फ्रिक्शन वैल्यू होगी। कैसे, 90 ऊपर है, 100 नीचे आएगा, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा, 0 से 0 कटेगा, तो 9/10। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये किसके आई है, एक्स की वैल्यू आई है, +6 आया है। अब देखो एलसीएम लूंगा तो ये 10 × 6 से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 4/5
y इक्वल टू 9/10। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट काट सकते थे हम, मगर मैं लिख देता हूँ, इंटू 60। ठीक है, देखो ये 5 से कटेगा, 2 बार में जाएगा। अब यहाँ पर काटने के लिए कुछ नहीं है, तो 2 यहाँ पर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8y। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना होगा मेरे को, यहाँ लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बन करके आई है वो 8y माइनस, ठीक है, 9x इक्वल टू 60। देखो हमारी इक्वेशन 2 बन करके आई है, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। अब दोनों इक्वेशन को प्लस करना है, मगर x को या y को, दोनों को सेम कर देना है। दोनों में से एक को सेम करना है, या तो x को सेम कर दो, दोनों की दोनों जो आपके इक्वेशन आई है, या y को सेम कर दो, जिससे हमें क्या होगा, एक x की वैल्यू निकल जाएगी या y की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम y को कॉमन कर देंगे। ठीक है, तो y को कॉमन करेंगे, तो y को कॉमन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे कि मैं लिख देता हूँ 4x, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन है, माइनस, और दोनों को जोड़ देंगे 15। ठीक है, और यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं, जो कि हमारी 8, जस्ट अ सेकंड, 9 माइनस 9x प्लस 8x प्लस 8y, सॉरी, इक्वल टू 60। अब देखिए, आपको y को ऊपर सेम करने और नीचे सेम करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा कि अगर आप 3 जो ये है यहाँ पर, अगर आप मल्टीप्लाई 8 से करती हो इस पूरी इक्वेशन को, तो ये तो 24 हो जाएगा। तो नीचे 24 करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी 24 हो जाएगा। यानी कि y तो यहाँ पर कट जाएगा, अगर आप जोड़ोगे तो y तो कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, अगर हम प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा पूरी तरीके से, यानी कि y तो फिनिश हो जाएगा हमारा। बचेगा हमारा 4x और माइनस 9x, जो कि मल्टीप्लाई होगा 8 से। तो 4x इंटू 8 कितना हो गया, 24x, और 32x प्लस, आप प्लस कर दोगे ना इसको, 3 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे 27, 27 माइनस का 27 आएगा, और 27x हो गया ये, 15 अट्ठे 120 हो गया, और 60 इंटू 3 180 हो गया। ठीक है, अगर आप इसको तो आप प्लस कर सकते हो, क्योंकि दोनों में माइनस का साइन है नहीं। तो क्या है आपका, 120 और 180, यानी कि 2 300 आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, 27 3 2 5, यानी कि 5x यहाँ पर आ गया, और 300 यहाँ पर आ गया। तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल करके आ गई, x की वैल्यू आपकी निकल करके आएगी, 5 से काटूंगा 60 बार में जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 60 निकल करके आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 60 निकल करके आ गई। अब आप y की वैल्यू निकाल सकती हो, x की वैल्यू यहाँ पर रख के। यहाँ पर किसकी x की वैल्यू आई है, तो यहाँ पर आप रखोगे 60 दिया है, 60 चौके 240 हो गया यहाँ पर, 240 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, 15 इधर जाएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ पर करूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। देखो 4 है, 60 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 240 आएगा, यहाँ पर 15 है, 15 इधर जाएगा, यानी कि माइनस होगा 15 इसमें से। ठीक है, इक्वल टू 3y। देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैं 3 को डायरेक्ट काट दूंगा। 3 ये गया 5 बार में यहाँ पर, और यहाँ पर गया 8 बार में, यानी कि 80 आ गया यहाँ पर। ठीक है, -5 इक्वल टू y हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 75 आ गई।
y की वैल्यू 75 आ गई और 60 की x की वैल्यू कितनी आ गई 60। 60 और 75 यानी कि 6 और 7 130 होता है, यानी कि 135 यहाँ पर आंसर होगा। 6 और 7 कितना होता है 13 होता है, और 60 और 70 कितना होगा 130 होगा, प्लस 5 135, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन कितना बड़ा बन गया, क्यों बनाइए, इसमें आप चाहकर भी स्टेप देखो, मैंने कितना स्टेप बचाया, मैंने फ्रैक्शन वैल्यू का यूज किया है, परसेंटेज का यूज नहीं किया, ताकि क्वेश्चन छोटा हो मगर क्वेश्चन इतना लेंथी हो गया। यही इसकी ब्यूटी होती है, अर्थमेटिक क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी वे में हो जाएंगे। देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाई, इक्वेशन सेकंड बनाई, दोनों इक्वेशन को मैंने एक डिजिट निकालनी थी, इसलिए मैंने एक डिजिट को उसमें से बिल्कुल हटा दिया प्लस करके, ठीक है, प्लस किया, वो दरअसल ये माइनस में था, ठीक है, ये माइनस में था और ये प्लस में था, तो दोनों प्लस माइनस हुए तो माइनस हो गया, जिससे हमें x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखी तो हमारे y की वैल्यू आ गई, y और x की वैल्यू दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा टोटल वैल्यू जो नंबर था वो आ गया हमारा 135 नंबर था, वो x प्लस y हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, बढ़ते हैं, अभी 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फिर इस सेशन को एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, आज के क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन को लैंग्वेज पे बेस है, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। कह रहा इन अ कॉलेज 40% स्टूडेंट वेयर एलोकेटेड ए, 75% ऑफ द रिमेनिंग गिवन ग्रुप बी एंड द रिमेनिंग ऑफ 12 स्टूडेंट वेयर ग्रुप सी, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप। देखो आपने कोकोनट वाला अभी क्वेश्चन देखा था, उसी तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा 40% स्टूडेंट अपने आप में 100% होंगे, कह रहा जो 40% है 100% का जो 40% है वो तो एलोकेटेड होगा ए के। अब जो बचा है 60% उसका 75% सी हो गए, बी हो गए। ठीक है, जो आपका आपका बचा है 60%, उसका 75% क्या हो गया, 40% को अलग हटा करके रख। ठीक है, कोकोनट वाले तरीके से समझते हैं, मान लेते हैं 40% अलग, 60% बचे, 60% स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्हें कोई भी ग्रुप एलोकेटेड नहीं है, 60% है, ठीक है, 60% का 75% जिनको बी एलोकेटेड हुआ है। ठीक है, अब जो बच गए हैं, यानी कि 60% में से 75% को तो बी एलोकेटेड हो गया, बचे 25%, उनको क्या एलोकेटेड हुआ 12, मतलब जो 25% बचे हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर 12 स्टूडेंट दे दिए जिनको सी ग्रुप एलोकेटेड हुआ है। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 100 हम एक डिजिट लेते हैं, यानी कि 100% है, इसका 40% तो ए हो गया, जिसको हमें कुछ मतलब नहीं है, जिससे हमें मतलब हमें यहाँ पर है जो 60% है। ठीक है, 60% का यहाँ पर हमारा 75% तो बी को एलोकेटेड हो गया। ठीक है, और इसका 25% हमें सी को एलोकेटेड हो गया। अब मगर 25% की वैल्यू तो हमें दी हुई है 12 है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी 1/4, यानी कि 1 की वैल्यू 12 दी हुई है, तो 4 की क्या होगी, 4 की क्या होगी 12x4। ठीक है, 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू होगी 12x4 48। यानी कि मेरे को क्या निकल करके आ गया, ये मेरे को निकल करके आ गया रिमेनिंग कह रहा है। ठीक है, ये मैंने निकाल करके आ गया 60%, हमारा 48 आ गया हमारा, यानी कि 100 जो हमारे 60% बच्चे हैं वो 48 निकल करके आ गया। ठीक है, 60% बच्चे जो हैं वो 48 निकल करके आ गया, तो 100% हमें निकालना है बच्चे कितने होंगे। ठीक है, हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप। ठीक है, मतलब कितने बच्चों ने ग्रुप के लिए अप्लाई किया था, मतलब टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। 60% हमारा फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कितनी होती है 3/5, यानी कि हमें 3 की वैल्यू हमें दी हुई है कि 48 है, हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल ये नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन मतलब एक ऑप्शन कट गया। अब हम क्या करेंगे,
डायरेक्ट इसको 3 से काट के बाकी मैं आपकी इक्वेशन लिख देता हूँ। 3 में आ जाएगा 48 इंटू 5, क्योंकि 48 में क्या है 12 है, यानी कि 3 से काटूंगा 48 जाएगा कितने 16 बार में 16 3 48, 16 पंजे कितना होता है 80 होता है, यानी कि टोटल जो बच्चे हैं वो 80 हैं पूरी क्लास में। ठीक है, तो थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो किस तरीके से 100 बच्चे थे, 100 में से 40% यानी कि 40 बच्चे तो हमारे ए को अलॉट हो गए, बचे 60%, यानी कि 60 बच्चे, 60 में से 75 जो थे वो बी को एलोकेटेड हो गए, बचे 25% जिनकी वैल्यू मुझे 12 दी हुई है जो कि सी को एलोकेटेड हो गए। ठीक है, 25% की वैल्यू 12 दी हुई है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी, यानी कि जो 60% बच्चे थे, ये जो 60% बच्चे थे इनकी वैल्यू मेरे को 48 मिल चुकी है, यानी कि 60% बच्चे 48 है तो 100% कितने होंगे 80 होंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन किया गया तो 100% बच्चे कितने होंगे 80 होंगे। ठीक है, अगर हल्का सा भी डाउट हो रहा है क्वेश्चन समझने में या कहीं पर भी डाउट आपका जनरेट हो रहा है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कंसेप्ट अच्छे हैं बहुत, इनको समझना जरूरी है। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करेंगे, क्वेश्चन को फास्ट करेंगे। बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का सेशन का। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 46 है, आइए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। कह रहा है एक बॉक्स है, हैज 100 ब्लू बॉल्स, 15 रेड बॉल्स, 15 ब्लैक बॉल्स, 25% ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे, मतलब बताता हूँ परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट द परसेंट। देखो 50 तो एक डब्बा है जिसमें 50 ब्लू बॉल्स हैं, 100 ब्लू बॉल्स हैं, 50 रेड बॉल्स हैं और 50 ही ब्लैक बॉल्स हैं। कह रहा 25% ब्लू बॉल्स और 50% रेड बॉल्स, यानी कि ब्लू बॉल्स कितनी है 100 है, 100 का 25% ब्लू बॉल्स। ठीक है, 100 का 25% कितना हो गया 25 हो गया, 25 हमने 100 में से 25 हमने हटा दिया है, यानी कि 75 बॉल्स हमें बची हैं ब्लू की। ठीक है, क्वेश्चन में किस तरीके से करता है वो बता रहा हूं मैं। अब कह रहा है 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे, रेड बॉल की 50%। ठीक है, रेड बॉल कितनी है 25 है, इसका 50% कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास रेड बॉल्स कितनी बची 25 बची, और ये ब्लू बॉल्स हो गई जो कि हमारे पास 75 बची हैं। ठीक है, ये रेड बॉल्स होगी जो कि 25 बची हैं, और ब्लैक हमारे पास एज इट इज ही है, यानी कि 50 की 50 वो हमारे पास एज इट इज है। ठीक है, अब जो ये टोटल वैल्यूज हमारे पास जो टोटल बॉल्स बची हैं, इसमें हमें बताना है कि जो हमारी ब्लैक बॉल्स हैं उसका कितना प्रतिशत वो बॉल्स हमारे पास हैं, ब्लैक बॉल्स कितना प्रतिशत हैं। तो हम इसको टोटल करते हैं तो 100 प्लस 50 150 हो गया ये, यानी कि टोटल बॉल्स हमारे पास अब जो बची हैं वो 150 बची हैं। ठीक है, ब्लू और रेड बॉल्स निकालने के बाद ब्लू हमने 25% निकाली है और रेड हमने 50% निकाली है उसी का ही। ठीक है, और हमारे पास ब्लैक बॉल्स कितनी है 50 हैं, यहाँ पर इंटू 100 है, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है कि 25 मतलब कि ब्लैक बॉल्स कितनी है। ठीक है, 0 से 0 कटेगा। अब नीचे आप एक बात ध्यान दोगे कि नीचे 3 है जो कि ऊपर किसी से भी नहीं कट रहा है। जब आपका जो नीचे का 3 है वो किसी से भी नहीं कट रहा, जो आंसर आएगा वो या तो डेसिमल में आएगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, या उसका एक फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं कट रहा है या तो फ्रैक्शन बनेगा या तो डेसिमल में आएगा, दोनों में से एक होगा। 50 एक पूरा प्रॉपर नंबर है, 25 भी एक प्रॉपर नंबर है, 40 भी एक प्रॉपर नंबर है, जो 33 इंटू 1/3 है, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है। यानी कि मैं डायरेक्ट ऑप्शन 3 टिक कर सकता हूं अपना कॉमन सेंस लगा करके। किस तरीके से कॉमन सेंस मैंने लगाया है, मैंने ये देखा नीचे तो 15 है, यानी कि 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है, मगर ऊपर जो 50 और 100 दिया हुआ है उसमें कहीं पर भी 3 नहीं है, यानी कि नीचे का जो 3 है वो कटेगा ही नहीं। जब नीचे का 3 कटेगा ही नहीं तो वैल्यू जो आएगी वो आपकी फ्रैक्शन में आएगी, पहली बात ये। तो मैं ऑप्शन में देखूंगा कि फ्रैक्शन वैल्यू किसकी बन रही है, 50 कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, ठीक है, प्रॉपर नंबर है, 25 कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं प्रॉपर नंबर है, 40 कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं प्रॉपर नंबर है, मगर ऑप्शन नंबर 3 33 इंटू 1/3 ये क्या है एक फ्रैक्शन वैल्यू है, तो मैं इसको टिक कर दूंगा। ठीक है, पहला जो आपका नजरिया है वो ये होना चाहिए। दूसरा, मैं इसको काटता हूं, कट गया, ठीक है,
0 से 0 काट दिया मैंने, 5 से काटता हूँ यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, 5 से काटता हूँ यहाँ पर 10 आएगा। तो ऊपर क्या आया है, इससे आप एक और कंसेप्ट समझोगे, 100/3। अब 100/3 आया है, तो अगर मैं इसको काटता भी हूं तो पहले जाएगा 3 3 या 9, ठीक है, 3 या 9 गया, फिर यहाँ पर 10 बचा, फिर मैं डिवाइड करता हूँ, फिर 3 से जाएगा, फिर बचा 1, और 1/3 बचा, 1 यानी 1 और 1/3 बचा। अब 1 को तो डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो पॉइंट लगा करके मैं 0 लगाऊंगा, तो फिर वो 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा वो, तो फिर वो किससे जाएगा, फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 1 बचेगा, फिर मैं 0 लगाऊंगा, फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये इन्फिनाइट तक चलता चला जाएगा। यानी कि मैं इसको कह सकता हूं कि 33 × 1/3 लिख दूंगा, तो मेरे को ये बाकी के पॉइंट के बाद के नंबर है, ये लिखने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 33 सही 1/3% इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक और बात ये समझनी है कि आपको 3% नहीं, 3% नहीं, ये 33 सही 1/3% की फ्रिक्शन वैल्यू 100/3 होती है, ठीक है, यही बताना था, ठीक है। और हाँ, 1/3 अगर लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, ठीक है, 100 है ऊपर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 33 सही 1/3, ठीक है, ठीक है, 0 पॉइंट, ठीक है, अगर मैं लगाता हूँ तो 1, फिर एक बार 0, 3 करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इन्फिनाइट तक चला जाएगा 3 करके, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। आई होप आपके ये जो क्लास है वो समझ में आई होगी, क्वेश्चन की जो करने की अप्रोच है वो समझ में आया होगा, क्वेश्चन का करने का तरीका समझ में आया होगा, क्वेश्चन में जो नई नई चीजें बता रहा हूँ वो समझ में आई होगी, ठीक है, कैलकुलेशन को इजी किस तरीके से कर रहा हूँ वो समझ में आया होगा, और यूनिटरी मेथड जो मैंने बताया है वो समझ में, आज मैंने एक नया कंसेप्ट बताया यूनिटरी मेथड, ठीक है, उसको आपको थोड़ा समझना है कि 5 की वैल्यू 3 की वैल्यू अगर 15 है, यूनिटरी मेथड में 3 की वैल्यू अगर 15 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, क्या होगी, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, और 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगा तो 25 आ जाएगा वहां पर। तो इस तरीके से ये यूनिटरी मेथड को समझना, ये कैलकुलेशन को इजी कर देता है, और जो आप इक्वेशन बनाते हो वो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये समझाने का तरीका, ये समझाने का मेरा पर्पस था, और क्वेश्चन मैंने आपको कराते ही है, ठीक है। इसके जो बाद के क्वेश्चन है करीबन 20-21 क्वेश्चन, वो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, उन पर सभी जो भी मैंने जितना भी समझाया है उन क्वेश्चनों पर अप्लाई करना है, उन क्वेश्चनों को करना है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना है, टेलीग्राम पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन मैं बता दूंगा क्या होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।